राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादे सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपा शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए और उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी की ओर चले। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी श्री गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाई, विविध दान मही देवनि पाई। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हरषे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वो छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजो मत रस भृंगा, कूजत कल बाहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंगे के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का वास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनयिन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारो बजारो विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं,
मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धन दशमाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेकों वस्तुएं लेकर अपनी अपनी दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित तजनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के निवासियों के घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित कर दिया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर हैं, पवित्र और साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बीत कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर कर रखा हुआ है। धवल धाम मणि पुरटपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, उनमें वज्र के मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नट्टों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से न पबहु तेरे, नृपग्रह सरिस सदन सबके रे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं,
उन सब के घर भी राजमहल जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक वैराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेउ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर वहाँ मुनियों के समूह के साथ वहीं ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राऊ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय यानी ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री और बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद जी को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋतुज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा और उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा जनक के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋतिज और मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना को सफल कर दिया। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्म से मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः कौशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का आप दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए। जितेंद्र राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभित हैं, तलवार तरकस धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तथा जो
स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं। ये किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत, चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय हम वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ।